डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में एक कैंप का हुआ था आयोजन, जिसमें जितने भी जो हज ट्रेनर हैं लोग, उनको प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे साथ हज ट्रेनर के जो शाहिद खान जो है पिछले कई वर्षों से इसमें हज कमेटी में है और इन्होंने कई बार पब्लिक की सेवाएं भी की है। आइए इस बारे में इनसे बात करते हैं कि ये कब से हैं और क्या क्या करते हैं, किस तरह की सेवा करते हैं हाजियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी संस्था है अल हरम हज वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। हम पिछले करीब 20 वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं। हमारे पास कम से कम 20 वॉलंटियर हैं जो हमेशा इसकी सेवा देते रहते हैं। हम इसमें हज के जो जितने कैंप लगते हैं उसमें हम कैंपों के अंदर उम्रा कराना, उम्रे के अरकान है, एहराम बांधना और हज की जो 5 दिन की हज है उसके बारे में, और जो उसकी एयरपोर्ट की जानकारी है, कितना सामान ले जाते हैं, कितने लोगों को एयरपोर्ट के रियाल की जानकारी, इसके हम सभी कैंप लगाते हैं। इतने वर्षों से हमारे ये संस्था इस काम में लगी हुई है और हम हज के मुतालिक जितने भी कैंप होते हैं और हज की खिदमत में जितने भी कैंप वगैरह हाजियों की सेवा जो देने के हैं वो सब हम इसी काम के लिए लगाते हैं। सर, इस कैंप में आपको काफ़ी समय हो गया और आप इसके चलते कभी हज पढ़ने भी गए? मैंने 2012 में उम्रा भी किया और 2017 में मैंने हज भी किया। तो उस दौरान आपके जो लोग यहाँ जैसे सेवा करते हैं तो वहाँ भी कोई हाजियों को सेवा देते हैं क्या? नहीं, गवर्नमेंट से जो एम्प्लॉय जो जाते हैं वो खादिमुल उज्जाज जाते हैं। तो एक हज के कैंप में मतलब करीब 24 खादिमुल उज्जाज जाते हैं और वो हमारे टच में रहते हैं। हम उनसे यहाँ से कांटेक्ट करते हैं और जो भी हाजियों की खिदमत है, हर बिल्डिंग में एक ट्रेनर खादिमुल उज्जाज लगाया जाता है और वो हमारे से भी कांटेक्ट में रहते हैं। अगर कोई हाजियों को परेशानी आती है तो हम उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं और वो हाजियों के पास बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं। अच्छा, और लोगों को क्या कहेंगे कि आने वाले समय में हज का समय आ रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी तो हम ये कहेंगे कि पहले तो हज के पहले बहुत कम पैसे लग रहे थे, लेकिन इस बार 4-4 लाख रुपए की हज हो गई है। तो हम ये कहना चाहेंगे, एक तो है हज के अंदर हम ये संस्था ये कोशिश करी है कि हाजियों के पैसे भी कम लगे, तो इस मुतालिक भी हम काम कर रहे हैं। और हाजियों का हम ये कहना चाहेंगे, अगर हज करने के लिए जा रहे हैं तो बिना सीखे हुए, बिना अरकान को काम करे हुए वहाँ हज करने जाएं तो कोई उसका मतलब नहीं होता। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जब उम्रा भी करने जाएं या हज भी करने जाएं तो आप सीख कर जाएं। बिना सीखे वहाँ कोई मतलब नहीं है। एक घूमने का, एक टूर का मतलब हो जाता है। और अगर अल्लाह पाक ने 5 जो अरकान बनाए हुए उसमें एक अहम हज है, उसका अगर हम बिना सीखे करें तो कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हज के कैंपों में जाएँ और लोगों से हम ये कहेंगे कि उनको सीखें, उनके अरकान को सीखें, एहराम बांधना सीखें और जितनी भी जियारत की जगह हैं उनकी हदीसें हैं, उनके वाक़यात को पढ़ें कि सहाबाओं ने कैसे कुर्बानी दी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से कैसे हज हुई। तो ये सारे वाक़यात हमें मालूम होने चाहिए। सर, जिस तरह से आप कह रहे हो कि ट्रेनर जाते हैं, ट्रेनर उनको वहाँ कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं? ट्रेनर उनकी मदद करते हैं, मेडिकल के लिए भी मदद करते हैं। अगर कोई हाजी बीमार होता है उनको मदद करते हैं। अगर कोई हाजी रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है, तो अब एक ऑनलाइन ऐप भी बना दिया है, हज सुविधा ऐप, वो भी उनको अपलोड कराते हैं और उनको सिखाते हैं कि आप रास्ता भटक जाओ तो इस ऐप के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। और हर जगह जो ट्रेनर खड़े होते हैं पहाड़ों में, वहीं के जो खादिमुल उज्जाज होते हैं उनसे भी उनका कांटेक्ट होता है और यहाँ के ट्रेनर जो जाते हैं उनको वहाँ का नक्शा दिया जाता है। बाकायदा मीना में जो 5 दिन की हज होती है उसका पूरा नक्शा, उसके पूरे रास्ते वो सभी बताकर हाजियों की वो मदद करते हैं। सर, ये बताएं कि जो पैसे लग रहे हैं वो किस तरह से जमा हो रहे हैं? पैसे 3 किस्तों में जमा रहे। पहली किस्त 1,30,300 जमा हुई है और दूसरी किस्त 1,42,000 हुई है, जिसकी 6 तारीख लास्ट डेट है, 6 जनवरी। और अब तीसरी किस्त आने वाली है, वो अगले महीने तक आएगी। अच्छा, और हज का जो मुकद्दस सफ़र है वो कितनी तारीख को क्या चांस रहता है कि इस महीने में हो जाएगा? वो ईद के बाद से कैंप लगना भी चालू हो जाते हैं, हज के जितने भी कैंप हैं, और उसके बाद से हज की तैयारी शुरू हो जाती है। उसकी डेट आ जाएगी तो हम बता देंगे। ज़्यादातर सीखने के लिए क्या होता है हज में जाने से पहले? हज में जाने से पहले सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि 5 दिन की जो हज है वो मुकम्मल, सबसे पहले तो असल तो वो अरकान है। अगर हमें 5 दिन के अरकान मालूम नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा कि शैतान को कहाँ कैसे कंकरी मारनी है और उसमें क्या पढ़ना है।
जमजम पीते वक्त क्या पढ़ना है, और तवाफ करते वक्त क्या पढ़ना है, सफ़ा मरवा में क्या पढ़ना है, सही में क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ अगर हम सीख के जाएंगे तो फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें आपको कुछ आती है तो आप बताएंगे। इसमें 5 दिन की जो हज है उसमें 3 फ़राइज़ हैं और उम्रे में 2 फ़राइज़ हैं और वाजिबात हैं। तो ये और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ ज़ियारत के लिए मस्जिद कूबा है, मस्जिद जिन है, मस्जिद अल अक्सा है, और ये मस्जिद बिलाल है। और तवाफ़ की जो जगह है उसमें से हम जब काबे में दाखिल होते हैं तो उसके जो 7 चक्कर हैं उसमें जो पढ़ा जाता है, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये जो पढ़ा जाता है ये हम सीख के जाएंगे तभी हम सीखेंगे। अच्छा, एक जो मेन जो चीज़ है जब तवाफ़ करते हैं लब्बैक लब्बैक, वो थोड़ा सा बताएं सर। हम जब हाजियों को यहाँ से एहराम बना देते हैं तो उसके बाद मीकात आता है, यानी हवाई जहाज़ के अंदर एक बॉर्डर की जो सीमा होती है उसको मीकात बोलते हैं। मीकात के बाद से उसकी एहराम की पाबंदी चालू हो जाती है और फिर वहाँ नियत कराई जाती है, और नियत कराने के बाद उम्रे की नियत कराई जाती है। उम्रे की नियत के बाद हम लब्बैक चालू कर देते हैं। तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये पढ़ा जाता है जब तक हम काबे में दाखिल नहीं हो जाएं, बिल्डिंग पहुंच जाएं, काबे में दाखिल नहीं हो जाएं, तब तक ये काबे में दाखिल होने से पहले तक ये पढ़ा जाता है। जब तवाफ चालू होता है तो इस लब्बैक को हम बंद कर देते हैं। फिर वही लब्बैक हमें 5 दिन की हज में जब फिर दोबारा हम एहराम बांधते हैं और नियत करते हैं, नियत करने के बाद फिर लब्बैक चालू हो जाता है। आखिर में यही कहना चाहूँगा, मैं जितने भी हाजी यहाँ से जाएँ वो अल्लाह के नबी के रोज़े पर दुरूद पेश करें, और जितने भी यहाँ से जो लोग अपने सलाम के लिए गए उनका सलाम पेश करें, और तमाम मुसलमान दुनिया के जो परेशान हाल हैं उनके लिए दुआएं भी करें। खुदा हाफिज़।